दोस्तों, यूपी की सियासत और देश के सबसे ताकतवर यादव परिवार में एक ऐसी अकल्पनीय घटना घटी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सन्नाटा ला दिया है। मई 2026 की उस मनहूस रात को अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सबको सन्न कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद सत्ता के गलियारों में एक खौफनाक चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि उस रात प्रतीक यादव के बेडरूम से एक ऐसा गहरा राज खुला है जो कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर सकता है। आखिर उस बंद कमरे का सच क्या है? यह महज एक मेडिकल इमरजेंसी थी या सत्ता के बीच बुनी गई कोई बहुत बड़ी साजिश? आइए आज इस गहरे रहस्य को डिकोड करते हैं। इस रहस्यमयी घटना की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सैफई परिवार की आंतरिक संरचना और प्रतीक यादव के जीवन को बहुत बारीकी से समझना होगा। राजनीति में हमेशा से यह देखा गया है कि सत्ता का हस्तांतरण कभी भी आसान नहीं होता। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे वट वृक्ष थे जिनकी छाया में पूरा परिवार फला फूला। उनके दो बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव हमेशा एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन उनके जीवन की दिशाएं, उनकी सोच और उनके रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। अखिलेश यादव ने जहां अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर खुद को राजनीति के शिखर पर स्थापित किया, वहीं उनके छोटे भाई प्रतीक यादव ने इस पूरी राजनीतिक चकाचौंध से खुद को हमेशा कोसों दूर रखा। प्रतीक एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाले इंसान थे। उनके लिए सत्ता की कुर्सी या लाल बत्ती की गाड़ियों का कोई मोल नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने व्यापार और अपनी शारीरिक फिटनेस को समर्पित कर दिया था। वे एक बेहद सफल रियल एस्टेट कारोबारी थे और अपने फिटनेस रूटीन को लेकर पूरे लखनऊ में जाने जाते थे। उनका यह शांत स्वभाव और विवादों से दूर रहने की कला ही उन्हें उस राजनीतिक परिवार में सबसे अलग बनाती थी। अखिलेश यादव भी अपने इस शांत स्वभाव वाले भाई से बेहद लगाव रखते थे। दोनों भाइयों के बीच एक गहरा और मौन सम्मान था। प्रतीक यादव के शांत जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उनकी शादी अपर्णा बिष्ट से हुई। अपर्णा यादव प्रतीक के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थीं। वे मुखर, आत्मविश्वास से भरी हुई, राजनीतिक रूप से बेहद महत्वाकांक्षी और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली महिला हैं। जहां प्रतीक राजनीति से भागते थे, वहीं अपर्णा राजनीति के केंद्र में रहना पसंद करती थीं। यही कारण था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी की पारिवारिक विचारधारा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज वे महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में एक बेहद शक्तिशाली पद पर आसीन हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक ही घर में दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का होना, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ अपर्णा यादव, हमेशा से एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है। हालांकि प्रतीक यादव ने हमेशा अपनी पत्नी के राजनीतिक फैसलों का सम्मान किया और एक ढाल की तरह उनके साथ खड़े रहे, लेकिन सत्ता के गलियारों में हमेशा यह कानाफूसी होती रही कि क्या राजनीति से कोसों दूर रहने वाले एक सीधे साधे इंसान के लिए इस भारी राजनीतिक और वैचारिक तनाव को सहना इतना आसान था? यह एक ऐसा सवाल है जो आज उनके निधन के बाद और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है और बेडरूम के उस कथित रहस्य की ओर इशारा करता है। अब हम आते हैं उस रात के घटनाक्रम पर जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। 13 मई 2026 की रात लखनऊ में सब कुछ सामान्य लग रहा था। प्रतीक और अपर्णा अपने आवास पर मौजूद थे। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा घर गहरी नींद में था। घर के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन रात के तीसरे पहर सुबह के करीब 4 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सूत्रों और शुरुआती जानकारियों के अनुसार प्रतीक यादव अचानक अपने बेडरूम से बाहर निकले। उन्हें प्यास लगी थी और वे पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आए थे, लेकिन पानी पीते समय अचानक उनके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके ठीक अगले ही पल प्रतीक भी जमीन पर गिर पड़े। उस समय घर में मौजूद एक अटेंडेंट ने गिलास गिरने की आवाज सुनी और वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि प्रतीक यादव जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। उन्हें कोई होश नहीं था और उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अटेंडेंट ने तुरंत घबराहट में परिवार के सदस्यों को जगाया। अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट को भी तुरंत बुलाया गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फिटनेस के लिए पूरे शहर में मशहूर था, जो रोज जिम जाता था और अपनी डाइट का कड़ाई से पालन करता था, वह इस तरह अचानक जमीन पर कैसे गिर सकता है? बिना एक भी पल गंवाए प्रतीक को तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल की ओर ले जाया गया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, लेकिन जब तक डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 38 वर्ष की उम्र में प्रतीक यादव इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही बाहर आई,
पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूचाल आ गया। लेकिन इस शोक की लहर के बीच एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी चर्चा ने जन्म ले लिया। सत्ता के गुप्त गलियारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह बात आग की तरह फैल गई कि प्रतीक यादव की मौत उतनी साधारण नहीं है जितनी वह दिखाई दे रही है। दावा किया जाने लगा कि उस रात बेडरूम से कुछ ऐसा बरामद हुआ है जिसने पुलिस प्रशासन और परिवार के शीर्ष लोगों को भारी चिंता में डाल दिया है। कहा जाने लगा कि प्रतीक यादव के बेडरूम से एक रहस्यमयी डायरी या कुछ ऐसे बेहद गोपनीय दस्तावेज मिले हैं जिनमें उनके रियल एस्टेट व्यापार, करोड़ों रुपयों के लेन देन और कुछ बड़े राजनीतिक चेहरों के दबाव का जिक्र था। कुछ चर्चाएं इस ओर भी इशारा कर रही थीं कि शायद वे किसी भारी मानसिक अवसाद या किसी अज्ञात धमकी का सामना कर रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने उस रात बेडरूम में रखा था। सवाल यह उठाया जाने लगा कि क्या किसी अदृश्य ताकत ने उनके व्यापार और उनके जीवन पर इतना दबाव बना दिया था कि उनका दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये दावे इतने सनसनीखेज थे कि इन्होंने इस प्राकृतिक मौत को एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या साइलेंट मर्डर, धीमा झर देकर मारना जैसी साजिशों से जोड़ दिया। कहा जाने लगा कि शायद उनके व्यापारिक विस्तार या उनकी राजनीतिक न्यूट्रलिटी, तटस्थता कुछ बड़े सफेद पोश लोगों को खटक रही थी। बेडरूम से मिले उस कथित राज ने इन चर्चाओं को हवा दे दी कि जो व्यक्ति बाहर से इतना शांत और मस्तमौला दिखता था, वह अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़े तूफान से लड़ रहा था। क्या सच में ऐसी कोई डायरी मौजूद है? क्या उसमें कुछ ऐसे राज दफन हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला सकते हैं? इन सवालों ने पूरे मामले को एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में तब्दील कर दिया। इन तमाम रहस्यमयी चर्चाओं और साजिशों के बीच जब हम मेडिकल साइंस और डॉक्टरों के बयानों की तरफ देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और वैज्ञानिक तस्वीर सामने आती है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और लखनऊ के मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने इस मामले में जो आधिकारिक जानकारी दी, उसने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाने का काम किया। डॉक्टरों के अनुसार यह कोई साजिश या रहस्य नहीं, बल्कि एक बेहद गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी थी। पोस्टमार्टम और मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि प्रतीक यादव की मौत का कारण मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म था। यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें इंसान के फेफड़ों की नसों में अचानक खून का एक बहुत बड़ा थक्का जम जाता है। यह थक्का इतना बड़ा होता है कि यह फेफड़ों और दिल के बीच खून के संचार को पूरी तरह से रोक देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक अरेस्ट होता है और चंद मिनटों में ही इंसान की मौत हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद प्रतीक यादव का मेडिकल इतिहास कुछ जटिलताओं से भरा था। डॉक्टरों के अनुसार वे लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। निधन से महज कुछ दिन पहले ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में जकड़न की शिकायत के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनका गहन इलाज चला था और उन्हें खून को पतला करने वाली कई भारी दवाइयां दी जा रही थीं। मेडिकल विज्ञान कहता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी खामोश बीमारी है जो इंसान के शरीर के अंदर एक टाइम बम की तरह टिक टिक करती रहती है, और जब यह फटती है तो इंसान को संभलने का एक मौका तक नहीं देती। यही प्रतीक यादव के साथ भी हुआ। लेकिन क्या आम जनता और साजिशों के बाजार में यह वैज्ञानिक तर्क इतनी आसानी से स्वीकार किया जाता है? बिल्कुल नहीं। राजनीति में जब कोई बड़ा चेहरा या उसका करीबी अचानक दुनिया छोड़ता है तो जनता हमेशा मेडिकल रिपोर्ट को संदेह की दृष्टि से देखती है। लोगों का तर्क है कि एक व्यक्ति जो करोड़ों के व्यापार का मालिक है, जिसके पास देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध हैं और जो खुद अपनी फिटनेस का इतना ध्यान रखता है, वह अचानक ऐसे कैसे दम तोड़ सकता है। यही कारण है कि बेडरूम के राज वाली अफवाह ने लोगों के दिमाग पर गहरा असर किया। लोगों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि मेडिकल रिपोर्ट को सत्ता और रसूख के दबाव में आसानी से बदला जा सकता है। उन्होंने इसे सुशांत सिंह राजपूत या अन्य हाई प्रोफाइल मामलों से जोड़ना शुरू कर दिया, जहां शुरुआती रिपोर्ट्स को बाद में चुनौती दी गई थी। इस जनता के अविश्वास ने इस पूरे मामले को एक ऐसी धुरी पर ला खड़ा किया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई। इस पूरी घटना का सबसे मार्मिक और रणनीतिक पहलू परिवार की प्रतिक्रिया रही। जैसे ही यह मनहूस खबर अखिलेश यादव तक पहुंची, वे राजनीति के सारे काम छोड़कर भारी मन और डबडबाई आंखों के साथ अस्पताल पहुंचे। एक बड़े भाई के रूप में जिसने अपने छोटे भाई को अपने सामने बड़ा होते देखा था, उनके लिए यह एक अकल्पनीय वज्रपात था। उनके वे आंसू राजनीति से परे एक विशुद्ध मानवीय दर्द को दर्शा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव की स्थिति सबसे अधिक दयनीय और चुनौतीपूर्ण थी। एक महिला जिसने अपने जीवन साथी को इतनी कम उम्र में खो दिया, उसके लिए दुनिया खत्म होने जैसी थी। लेकिन इन सभी रहस्यमयी चर्चाओं और बेडरूम के राज जैसी कानाफूसियों के बीच यादव परिवार ने एक बेहद सधी हुई और परिपक्व खामोशी की कूटनीति अपनाई। उन्होंने किसी भी अफवाह पर प्रतिक्रिया देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे इन साजिशों का खंडन करने आएंगे तो वे उन अफवाहों को और अधिक हवा दे देंगे।
यह उनका एक रणनीतिक मौन था, जिसका उद्देश्य अपने दिवंगत भाई की गरिमा को बनाए रखना और इस दुख की घड़ी में परिवार को एकजुट रखना था। अब जब प्रतीक यादव नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार के सामने कई नए समीकरण और चुनौतियां खड़ी हैं। अपर्णा यादव के कंधों पर अब केवल अपने छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन्हें उन राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है जिनके लिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना था। सत्ता के गलियारों में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपर्णा इस गहरे सदमे से उबरकर राजनीति में कोई नई और बड़ी भूमिका निभाती है। क्या यह दुखद घटना उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगी, या फिर वे राजनीति से कुछ समय के लिए संन्यास ले लेंगी? यह वक्त ही बताएगा। अंत में एक अति आवश्यक स्पष्टीकरण, प्रतीक यादव के बेडरूम से किसी भी रहस्य, डायरी या साजिश के खुलने की यह पूरी कहानी मात्र एक अफवाह है। आधिकारिक रूप से इस मनगढ़ंत घटना या साजिश की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनका निधन केवल एक दुखद मेडिकल इमरजेंसी था। तो दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में मौजूद यादव परिवार के छोटे बेटे स्वर्गीय प्रतीक यादव के दुखद निधन और उनके बेडरूम से जुड़े उस कथित रहस्य का एक बेहद विस्तृत, बेबाक और कूटनीतिक विश्लेषण। राजनीति के इस निर्मम चेहरे को समझना हमेशा से एक जटिल प्रक्रिया रही है, जहां एक दुखद मौत को भी साजिशों के जाल में फंसा दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने आपको इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे के मेडिकल और राजनीतिक पहलुओं को गहराई से समझने में मदद की होगी। अगर आपको बाजार और राजनीति की परतें खोलने वाली हमारी यह ज्ञानवर्धक रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपना एक कीमती लाइक जरूर दें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश, दुनिया, कूटनीति, अपराध और समाज से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और बेबाक रिपोर्ट्स लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या बेबाक राय है? क्या आपको लगता है कि राजनीति में हर मौत के पीछे कोई साजिश होती है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर अवश्य बताएं। हमेशा जागरूक रहें, सही और गलत के बीच का फर्क समझें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।